आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई स्काई एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मन लगा करके पढ़िए जहाँ भी है। आप लोगों को पढ़ा रहे थे टेंस, है ना। टेंस में 3 से 4 क्लास हुआ है। आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर के आए हैं। इसे आप बहुत ही बढ़िया से पढ़िए, बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा। सुबह से शाम तक बहुत सारा सेंटेंस मिल बोलते हैं, ये सारा चीज यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। आइए, कुछ एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप देखिए। लेट मी सेलेक्ट पेन, थोड़ा कलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो है आप देखिए क्या है। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर लाइफ में कुछ बड़ा आप अचीव करते हैं ना, तो एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन, सबसे बड़ा हथियार है ना। और दोस्ती ही करना हो, प्यार मोहब्बत ही करना हो, किताब कॉपी से कीजिए, शिक्षा से कीजिए। अगर बिछड़ भी जाएगा ना, तो आपका किस्मत बना के जाएगा। समझ गए इस चीज को। लेकिन आप किसी और चीज के मोहब्बत में पड़ते हैं, किसी और के मोहब्बत में, प्यार मोहब्बत में, तो जिस दिन बिछड़ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण हुआ है। और वो जो समय चला जाता है ना, दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए ये जो पढ़ने का समय है, इसे आप सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए और अपने सपनों को और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। और ये चीज आपके मेहनत से ही होगा। ठीक है जी। आगे बहुत सारा एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। 2024 जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हर एक उस एक्टिविटीज को छोड़िए जो आपको गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, और हर एक उस एक्टिविटीज को पकड़िए जो आपको अच्छी दिशा की ओर ले जाएगा। समझे इस चीज को। क्योंकि दिशा ही आपके दशा को बदलता है। जब सही दिशा में जाइएगा तो सही दशा हो जाएगा आपका। कहा गया है डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। ठीक है जी। तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है लाइफ में आगे बढ़ने का। मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है जी। सब कुछ मिलेगा। जो मन से पढ़ाई नहीं करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप लोग पढ़िए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाए हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा तो फिर पास्ट टेंस पढ़ाया जाएगा, फिर फ्यूचर भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इस पे आप लोगों को कॉमन एरर कराया जाएगा। समझे इस चीज को। चलिए आइए देखिए क्या है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन और एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज नाउ। ऐसी क्रियाकलाप, ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है जो कि पहले शुरू हुआ है और अभी तक क्या है, चल ही रहा है। ठीक है। बीते हुए समय में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल ही रहा है। समझ गए। जैसे आप बोल रहे हैं कि वह सुबह से पढ़ते आ रहा है ना। वह सुबह से पढ़ रहा है, 4 दिनों से बारिश होती आ रही है। वह 1995 से इस घर में रह रहा है ना। वह 2005 से इस शहर में रह रहा है। इस टाइप का सेंटेंस आप सुबह से शाम तक जब भी बातचीत करते हैं उसमें बोला ही जाता है। और इसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन आता है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। समझे इस चीज को। देखिए आइए, अब इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप सेंटेंस सीखते हैं तो करेक्ट इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और स्कोर करना सीख जाइएगा। सबसे पहले क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज आया है, फिर हैव आया है, फिर बीन है, फिर बिफोर है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम आया। सबसे पहले यहां से वहां तक ये जितना चीज यूज किया गया है, एक एक चीज के बारे में समझिए। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में समझिए। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, आप बचपन में पढ़ते होंगे क्या कि काम करने वाले को कर्ता बोला जाता है। सब्जेक्ट, जो आदमी कुछ न कुछ काम करता है उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और समझिए, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे भी सब्जेक्ट बोला जाता है। बोलिएगा वह एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर, है ना। वह एक प्लेयर है, ही इज ए प्लेयर। वह एक सिंगर है, ही इज ए सिंगर। यहाँ भी क्या है, रोहन एक प्लेयर है या रोहित एक प्लेयर है। रोहित शर्मा के बारे में सुन, रोहित इज ए प्लेयर, तो रोहित भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। था ऐसे ही आपको समझना है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में समझे। अब यहाँ पे क्या है, हैज और हैव आया है। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताए हुए थे, पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को क्या किए थे, बताए हुए थे हैज और हैव का यूज कहाँ किया जाता है। आप पिछला वीडियो लेक्चर में जाके देखिएगा। और हम अपने वीडियो लेक्चर में इसी चैनल पे स्पेशल हैज हैव का यूज बताए हुए हैं, वहां भी आप जाके देख सकते हैं। और एक बार फिर समझ लीजिए, आई के साथ हैव का यूज किया जाता है। ठीक है जी। ही, सी, इट और नेम, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, और किसी भी आदमी का नाम है वहां पे हैज का यूज किया जाएगा। यू के साथ हैव का यूज किया जाएगा, वी के साथ हैव का यूज किया जाएगा, और दे के साथ हैव का यूज किया जाएगा। समझे। इज इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हैज का यूज किया जाता है। बाद बाकी आई, वी, यू और दे के साथ हैव का यूज किया जाएगा। समझे।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव का यूज किया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये जो वर्ब फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म है, सब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। अभी सेंटेंस की ओर अब चलिएगा तो आपके लिए बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या है, सिंस है और फोर है, फिर टाइम आता है। तो अब यहाँ पे आइए देखिए सिंस का कहाँ पे यूज होता है और फोर का कहाँ पे यूज होता है। सिंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट में, सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे किसी निश्चित समय के बारे में आप चर्चा करते हैं वहां पे किसका यूज होता है, सिंस का यूज करता है, डिफिनिट समय के बारे में। जैसे आप बोलिएगा डिफिनिट समय क्या होता है, इस चीज को बोलिएगा निश्चित समय के बारे में। जैसे आप बोलिएगा क्या कि वह 2005 से इस शहर में रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2005, है ना, क्योंकि 2005 एक डिफिनिट समय के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि वह 4 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, यहाँ पे ये कहीं निर्धारित नहीं है कि किसी ईस्वी के बारे में, किसी फिक्स्ड समय के बारे में, किसी डिफिनिट टाइम के बारे में। 4 वर्ष से रह रहा है, लेकिन किस दिन से रह रहा है, किस ईयर से रहा है वो तो पता नहीं है। तो इस कंडीशन में फोर का यूज किया जाता है कि आप ऐसे बोल सकते हैं ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 4 ईयर्स। लेकिन जब बोलिएगा 2005 से तो सिंस का यूज होगा, जब बोलिएगा सोमवार से तो सिंस का यूज होगा, लेकिन बोलिएगा 4 दिनों से तो फोर का यूज होगा। समझ रहे हैं इस चीज को। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ईयर कहाँ पे यूज किया जाता है सिंस का यूज, जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा डिफिनिट टाइम, जैसे ईयर में रहेगा 1995 से। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं आपको 1995 तो 1995 ही हो, है ना, 2005 भी रह सकता है, 2010 भी रह सकता है, 2012 भी, 2018 भी रह सकता है। कोई ऐसा डेट रहेगा जहां पे एक डिफिनिट टाइम रहेगा, जैसे 21 मार्च है। डे रहेगा जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, सोमवार से बोलिएगा सोमवार से बारिश होती आ रही है, वह सोमवार से खेल रहा है ना, वह सोमवार से यहाँ रह रहा है। समझे, इस टाइप का सेंटेंस आपको बोलने में काफी हेल्प मिलेगा अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं और यहाँ पे आप सिंस के यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइम जैसे 4 PM रहेगा या मॉर्निंग या इवनिंग रहेगा, ठीक है। मंथ में किसी भी मंथ का आप डेफिनेट मंथ के बारे में बताइएगा, जनवरी से बोलिएगा वह जनवरी से यहाँ रह रहा है, वह जनवरी से इस शहर में रह रहा है, वह जनवरी से इस घर में रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग, है ना, सिंस जनवरी, क्योंकि जनवरी से बोले हैं। लेकिन अगर आप बोलिएगा वह 4 महीनों से रह रहा है तो वहां पे फोर का यूज होगा, ही हैज बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग फॉर 4 मंथ्स। कब, जब बोलिएगा 4 महीनों से, निश्चित समय नहीं रहेगा, फोर का यूज होगा, निश्चित समय है सिंस का यूज होगा। समझे इस चीज को। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 days 4 years 5 months 2 hours, ये कब होगा, जब ये कब होगा जब फोर का यूज कीजिएगा तब। अब 2 days बोलते हैं तब 2 days में तो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि मंडे से हो रहा है या ट्यूसडे से हो रहा है या वेडनेसडे से हो रहा है। तो इस कंडीशन में किसका यूज किया जाता है, फोर का यूज किया जाता है। समझे, फोर का यूज क्या कब किया जाएगा, जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, एक समय की अवधि रहेगा, जैसे 4 years या 5 years या 10 years बोलिएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में फोर का यूज किया जाएगा। समझे, 5 months 2 months या 2 hours फोर का यूज किया जाएगा। आइए कुछ सेंटेंस है इसे देखिए क्या है कि द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock। अब यहाँ पे द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो है किसका यूज होगा, हैज का यूज किया जाएगा, ठीक है। टीचिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है। फिर सिंस का यूज किया गया है, सिंस का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक डिफिनिट टाइम 4 o'clock का यूज किया गया है। द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock, शिक्षक 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, शिक्षक 4 बजे से पढ़ा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि द ही हैज बीन लिविंग विथ रमेश फॉर 4 months, वह रमेश के साथ 4 महीनों से रह रहा है। वह रमेश के साथ कितने महीनों से रह रहा है, 4 महीनों से रह रहा है। अब ही क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है तो ही के साथ किसका यूज किया गया है, हैज का यूज किया गया है। यहाँ पे जो मेन वर्ब है यह किस फॉर्म में है, फोर्थ फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए फोर का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि बात यहाँ पे 4 महीनों की हो रही है, लेकिन ये बात नहीं हो रही है कि जनवरी से या फरवरी से, दिसंबर से, सितंबर से। अगर दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर किसी महीने की बात होगी, किसी पार्टिकुलर मंथ की बात होगी, तो वहां पे किसका यूज होगा, वहां पे किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। लेकिन जब आप वैसे बोलते हैं 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, तो उस कंडीशन में किसका यूज होगा, फोर का यूज किया जाएगा। समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि वी के साथ किसका यूज हुआ है, हैव का यूज किया गया है। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1996।
अब 1996 एक खास ईयर के बारे में, एक पार्टिकुलर ईयर के बारे में बताया गया है, डेफिनेट ईयर है, निश्चित है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, वी के साथ किसका यूज किया जाता है, हैव का यूज किया जाता है। यहाँ पे लिविंग क्या है, वर्ब फोर्थ फॉर्म में यूज किया गया है। समझे इस चीज को। तो जब डिफिनिट टाइम रहेगा तो सिंस का यूज होगा, डिफिनिट टाइम नहीं रहेगा तो फॉर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही है। अब यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ हैज का यूज किया गया है। यहाँ पे एक चीज देखिए कि कॉमन क्या है, चारों सेंटेंस में कॉमन क्या नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आया है वह सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ यूज किया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ भी टीचिंग का यूज किया गया है, यहाँ भी लिविंग का यूज किया गया है, यहाँ भी लिविंग है, और यहाँ भी क्या है, वर्किंग है, जो कि वर्ब फोर्थ फॉर्म में है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, हैज का यूज होगा। ठीक है जी, अब प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो किसका यूज होगा, हैव का यूज हो रहेगा। ठीक है जी, आपको ध्यान में रखना है ही सी इट और नेम के साथ हैज का यूज होगा, आई वी और दे के साथ, आई वी यू और दे के साथ किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछेगा, ये तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का यूज जो है चेंज रहेगा, या क्या करेगा, जहां पे सिंस का यूज होना चाहिए वहां पे फोर का यूज कर देगा, जहां पे फोर का यूज होना चाहिए वहां पे सिंस का यूज कर देगा। आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनिट टाइम है तो सिंस का यूज किया जाएगा, डिफिनिट टाइम नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 5 ईयर, 6 ईयर, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, तो इस सिचुएशन में किसका यूज किया जाएगा, फोर का यूज किया जाएगा। समझे इस चीज को, एक एक चीज को बहुत ही बढ़िया से बताया गया है, आप प्रेम से समझिए और इसे याद रखिएगा। चलिए, निगेटिव स्ट्रक्चर है, निगेटिव स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, देखिए क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी, निगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैज आएगा, फिर हैव आएगा, फिर नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर आएगा, फिर टाइम। अभी भी आप लोगों को बताया है कि सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट बोला जाता है, या जो कुछ न कुछ किसी काम को करता है उसे सब्जेक्ट बोला जाता है, करता बोला जाता है। हैज और हैव का यूज किया गया है ना, आई वी यू और दे के साथ हैव का यूज किया जाएगा, और ही है ना, सी है, इट है, और नेम है ना, इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, हैज का यूज किया जाएगा। ठीक है जी, आई वी यू है ना, और दे के साथ किसका यूज किया जाएगा, हैव का यूज किया जाएगा। समझ गए इस चीज को। ठीक है, ये जो वर्ब फोर्थ है, वर्ब फोर्थ ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंस और फोर जो है हमेशा किस चीज को दर्शाता है, समय को। सिंस जो है किस चीज को दर्शाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को, निश्चित समय को। ये किस चीज को दर्शाएगा, पीरियड ऑफ टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम को। ठीक है जी, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाएगा, क्या, फोर पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाएगा, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट आएगा, हैजंट है ना, हैज, ये यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं हैवंट, फिर बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फोर प्लस टाइम, ये दोनों स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। आइए सेंटेंस की ओर देखते हैं क्या है। वी हैव नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, है ना, हम लोग सुबह से नहीं तैर रहे हैं। अब यहाँ पे सिंस का जो यूज किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि एक खास समय मॉर्निंग की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको बताए ही थे, अगर मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, जनवरी हो, फरवरी हो, 2005 हो, 2010 हो, है ना, किसी ईयर के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई फिक्स टाइम रहेगा, फिक्स डेट रहेगा, फिक्स डे रहेगा, फिक्स डेट रहेगा, फिक्स ईयर रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग रहेगा, तो सिंस का यूज किया जाएगा। इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि सुनते सुनते याद हो जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो लेक्चर को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये हो रहा है, इसके बाद पास्ट होगा, फिर पास्ट का चारों टर्म बताया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, हर एक चीज बताया जाएगा, पास्ट परफेक्ट बताया जाएगा, हर पार्ट बताया जाएगा, फिर फ्यूचर बताया जाएगा, फिर उसके बाद वॉइस भी बताया जाएगा। तो अभी ये चल रहा है और आपको हर चीज सीखने के लिए मिलेगा। और ये नहीं है कि थोड़ा सा बताए यूट्यूब पे है तो छोड़ दिए, एक एक चीज को डीपली बताया जा रहा है, पूरा फ्री का ज्ञान मिल रहा है। आप खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए, शेयर कर दीजिए, बोलिए लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जब भी वीडियो लेक्चर डाला जाता है तो आपको नया नया अपडेट मिलते रहे और सीखने के लिए मिले। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि वी हैव नॉट बीन स्विमिंग इन द
रिवर सिंस मॉर्निंग, वी क्या है, सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल नंबर है, इसके साथ हैव का यूज किया जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, स्विमिंग जो वर्ब है फोर्थ फॉर्म में है। ठीक है जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताई है, जो वर्ब जो है हमेशा फोर्थ फॉर्म में, यहाँ भी प्लेइंग क्या है फोर्थ फॉर्म में यूज किया गया, यहाँ पे ड्रिजलिंग क्या है फोर्थ फॉर्म में यूज किया गया, यहाँ भी प्लेइंग क्या है वर्ब फोर्थ फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया। वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है क्या, वो आईएनजी फॉर्म होता है। वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। समझे इस चीज को। अब यहाँ पे है आई हैवंट बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटों से नहीं खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इट हैज नॉट बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से रिमझिम बारिश नहीं हो रही है। ड्रिजल का मतलब होता है रिमझिम बारिश, और यहाँ पे इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में क्यों किया गया है, जब कभी भी आप किसी प्राकृतिक घटना के बारे में बताते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में वहां पे इट का यूज किया जाता है। जैसे बारिश हो रही है, या आप बारिश के दौरान देखते हैं मेघ में जो गर्जन होता है, जो थंडरिंग होता है ना, उसके बारे में, लाइटिंग होता है उसके बारे में। और ईट का यूज किया जाता है छोटे छोटे बच्चों को दर्शाने के लिए, पक्षियों को दर्शाने के लिए, छोटे जानवरों को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। क्या है, इट हैज बीन ड्रिजलिंग, यानी रिमझिम बारिश हो रही है। वो बारिश नहीं जो आर्क एक्स्ट्रा होते रहता है, ओवर से पानी गिरा दिया, थाम के बरस जरा थाम के बरस, मुझे महबूब के पास जाना, वो तो आपको दिखाया जाता है कि नीचे में नर्तकी जो डांसर डांस कर रही है, ऊपर से पानी का फव्वारा किसी पाइप से या किसी चीज से डाल दिया जाता है ना। तो ड्रिजलिंग का मतलब होता है रिमझिम बारिश। रिमझिम बारिश क्या होता है, ऐसा बारिश जिसमें हल्का सा कपड़ा लेके, थोड़ा छाता लेके आप टहल बोल भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन जो मूसलाधार बारिश होती है उसमें आप बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना, काफी तेज गति से बारिश होती है। समझे। अब यहाँ पे देखिए, रोहित हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 मंथ्स, रोहित जो है 2 महीनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, रोहित जो है सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ किसका यूज किया गया है, हैज का यूज किया गया है। बताए थे ही सी इट और नेम के साथ किसका यूज किया जाता है, हैज का यूज किया जाता है। यहाँ पे नेम है, सिंगुलर है, इसके साथ हैज का यूज किया गया है। अब यहाँ पे प्लेइंग जो वर्ब फोर्थ फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फोर है। फोर का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 मंथ्स की बात हो रही है। ये नहीं है कि अक्टूबर से है, सितंबर से है या नवंबर से है, सीधा 2 मंथ्स है। तो जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम रहता है वहां पे फोर का यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम किसी डिफिनिट समय की बात होती है तो वहां पे सिंस का यूज किया जाता है। समझे इस चीज को। इतना बढ़िया से डीपली बताया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बढ़िया से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा। समझे इस चीज को। अब स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़िया से देखिए और समझिए। क्या है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले हैज आ जाएगा, फिर हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर टाइम आ जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पे क्वेश्चन कैसे आता है कि सेंटेंस जो आपको इंट्रोगेटिव में रहेगा इतना छोटा सा एरर देता है कि आप मिस कर जाइएगा। सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहता है, वहां क्वेश्चन मार्क ही नहीं देता है, जहां पे कि आपको क्या होना चाहिए, एरर होना चाहिए। समझे इस चीज को। अब यहाँ पे देखिए, इस स्ट्रक्चर को भी आप पहले हैजंट या हैवंट लिख सकते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर या तो सिंस या फोर का आप यूज कर सकते हैं। समझे, कर सकते हैं, नहीं कीजिए, एकदम मन से कीजिए। हैवंट यू बीन प्लेइंग हियर फॉर 4 आवर्स, है ना, क्या तुम 4 घंटों से यहाँ नहीं खेल रहे हो। हैजंट शी बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, क्या वह 3 घंटों से नहीं पढ़ रही है। हैजंट सी, अब सी के साथ क्या है, यहाँ पे हैजंट का यूज होगा। अगर शॉर्ट में भी लिखते हैं तो, क्योंकि सी क्या है, सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, शॉर्ट में इसके साथ हैजंट का यूज होगा। कॉमन क्या है, सब में आपको वर्ब फोर्थ फॉर्म यूज किया जाएगा। प्लेइंग है, रीडिंग है, लिविंग है और वॉचिंग है। वर्ब फोर्थ फॉर्म सब में यूज किया जाएगा, लेकिन चेंज क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, हैवंट का यूज होगा। सब्जेक्ट सी है, हैजंट का यूज होगा। सब्जेक्ट नेम है, हैजंट का यूज होगा। सब्जेक्ट यू है, हैवंट का यूज होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव का यूज चेंज होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म सब सेंटेंस में यूज किया जाएगा। ठीक है जी। हैजंट सी बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, क्या 3 घंटों से नहीं पढ़ रही है वह। हैजंट रोहन बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। अब यहाँ पे जो सिंस का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम 2005 एक डिफरेंट समय के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे 3 आवर्स है, ये तो नहीं है कि 3 बजे से पढ़ रही है या 2 बजे से पढ़ रही है या 4 बजे से पढ़ रही है। पॉइंट ऑफ टाइम है नहीं, किसी डिफरेंट टाइम के बारे में चर्चा ही नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, फोर का यूज किया गया है। समझे।
अब यहाँ पे 2005 है, इसलिए सिंस का यूज किया गया है, क्योंकि डिफिनिट समय के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ भी क्या है, 4 आवर्स है ना, यहाँ पे एस छुटा हुआ है, आवर्स होगा, 4 आवर्स, 4 का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, समझे। अब यहाँ पे क्या है, नीचे में सबसे लास्ट सेंटेंस में, हैवंट यू बीन वाचिंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। अब सिंस 4 o'clock है क्या है, 4 बजे से, एक पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेट समय के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंस का यूज किया जाएगा। समझे इस चीज को, क्योंकि 4 बजे से बात हो रही है, एक डिफिनेट समय के बारे में बताया गया है। समझे इस चीज को आप लोग। तो यहाँ जो आज जो बताया गया है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो आप खुद भी देखिए और चैनल को हर किसी को शेयर कर दीजिए, सीनियर हो जूनियर हो, घर में अगर आपका बच्चा भी हो ना जो ट्रांसलेशन पढ़ना चाहता है, ग्रामर पढ़ना चाहता है, शेयर कर दीजिए। अभी बहुत सारा सेंटेंस आप लोगों के लिए लेके आने में तूफान मचा देंगे, तूफान, है ना। आपके घर में बच्चे हैं, उसके मुंह से इंग्लिश फटाफट निकलेगा, और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर करना है तो फटाफट स्कोर होगा, क्योंकि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो इस पे क्या है, कॉमन एरर भी आप लोगों को करेंगे। समझे, तो एक एक चीज को आप लोग जो है बढ़िया से समझिए। अभी तो प्रेजेंट टेंस ही हुआ, प्रेजेंट टेंस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बताए हैं, आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा क्या होगा, पास्ट टेंस बताया जाएगा। और वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं, उसे बढ़िया से देखिएगा। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। कहा गया है कि अगर आप किसी का हेल्प कर सकते हैं तो भगवान भी आपको कहीं ना कहीं से हेल्प करेगा। बस हेल्प यही चाहिए कि वीडियो लेक्चर देखने के बाद हमेशा ग्रुप में डाल दीजिए, सब शेयर कर दीजिए, हर कोई देखेगा। आप बोल दीजिए एक बार सब्सक्राइब कर लेने के लिए, हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है जी, बढ़िया से देखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।